नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। मित्रों दोस्तों, अगर मैं आपको जय हिंद जय भारत या नमस्कार मित्रों ना बोलकर गाली देकर संबोधित करूं, गाली देकर एड्रेस करूं, कोई माँ बहन की गाली दूं, तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसे लगेगा। क्योंकि आज मैं ये प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि वो यूट्यूबर्स जो जनता को, जो अपने सब्सक्राइबर्स को, जो लोगों को गाली दे के बात करते हैं, जो एक दूसरे की इज्जत उतारते हैं, खुल्लम खुल्ला माँ बहन की गालियां देते हैं, वो ही आज टॉप यूट्यूबर्स कैसे बन बैठे हैं? क्या है इसकी वजह कि लोग, हमारा यूथ, 90% यूथ ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे यंग जनरेशन को पसंद कर रहा है जो गालियों को स्लैंग बोल रहे हैं कि ये ट्रेंड है, इसे चलाना है। मैं बात कर रहा हूं आज अपने वीडियो से उन यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने इंटरनेट पे वीक लॉस के कारण हर तरफ गाली गलौज, माँ बहन की गालियां देके पैसा कमाना ही मेन उद्देश्य समझ बैठा है। और कहीं ना कहीं हमारी यंग जनरेशन को वो गाइड कर रहे हैं कि आप भी ऐसा चैनल बनाइए जिसमें आप खूब गालियां दीजिए और पॉपुलर होइए। मैं बात कर रहा हूं, हाँ आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर की। कैरी मिनाटी जिनके 23.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप जान सकते हैं कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास इस संख्या बैठती है। 2.5 करोड़ यूथ इनको फॉलो कर रहा है। और मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैं उन यूट्यूबर्स के बारे में बताऊंगा जो हर किसी को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देके फेमस हो रहे हैं। जिसमें दूसरा नाम है धीरू मॉन्चिक, इनके हैं 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर। गरीब 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर। और AIB ऑल इंडिया, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर। और हद BC इनके हैं 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर। अगर हम सब सब्सक्राइबर को जोड़ें तो कम से कम 32.4 मिलियन के आसपास जा रहा है। मतलब 3.5 करोड़ के आसपास जो यूथ है इन गाली गलौज वाले वीडियोस को पसंद कर रहा है। तो मैं सिर्फ यही प्रश्न उठाना चाहता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने यूट्यूब में, मैंने गूगल में बहुत सर्च किया कि क्यों गाली गलौज करने वाले यूट्यूबर्स फेमस हैं, पर मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे लोगों ने दारू को, अफीम को, गांजा को पॉपुलराइज किया और कहा कि थोड़ा बहुत चलता है, और थोड़ा बहुत चलने से ही आज ये हालत हो गई है कि बहुत से लोगों का जिंदगी इस दारू, अफीम, गांजे ने बर्बाद कर दी है। तो वैसे ही कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर जैसे लोग जिन्होंने अपनी एजुकेशन तक पूरी नहीं की, जिनकी पेरेंटिंग पे मैं क्या कहूँ, जिनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि बेटा तू जा और किसी को भी माँ बहन की गालियां दे, और अब उसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि उसने अभी एक वीडियो डाला है जिसमें उसने बोला है आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स, कि बैड वर्ड्स बोलना बुरा नहीं है। और ये लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल है, जिसे जीवन की पूरी समझ भी नहीं है, जिसने अभी जीवन में रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, ना ही उसने अभी तक अपनी एजुकेशन पूरी की, वो बंदा यूथ का आइकन बन गया है, वो बंदा यूथ का मेंटर बन गया है, वो बंदा यूथ का लीडर बन बैठा है। और टाइम मैगजीन जैसी मैगजीन जो सिर्फ पैसा कमाना जानती है, उन्होंने भी उसको नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की कैटेगरी में रखा है। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि जब गंद फैलेगी सोसाइटी में तो कुछ लोग हैं जो इस गंद को मिटाने के लिए आगे आएंगे और लोगों को बताएंगे कि नहीं, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। कैरी मिनाटी अपने आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स में ये कह रहा है कि जो बूढ़े लोग, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो आदरणीय लोग हैं, जिनको गाली गलौज पसंद नहीं है, वो बुढ़ा गए हैं। वो कह रहा है कि यंग जनरेशन को वो समझ ही नहीं सकते। वो कह रहा है कि उन्होंने अपने ज़माने में उन्होंने भी बहुत गंदे काम किए हैं। तो क्या ये बात सही है? फिर भी उसके इस वीडियो को ही 15 मिलियन अभी तक व्यूज़ मिल गए हैं। तो इससे क्या संदेश जा रहा है? वो एक तरह से लोगों को, यंग जनरेशन को ये गाइड कर रहा है कि मनी इज़ एवरीथिंग। पैसा कमाओ, चाहे माँ बहन की गालियाँ दो, चाहे किसी को कुछ बुरा भला कहो, ओपनली बोलो, बट पैसा कमाना ही मेन है। क्योंकि यूट्यूब भी तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही बैठा है। वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो लोग कहते हैं कि गाली गलौज करना गलत है, वो समझते नहीं कि गाली गलौज तो एक तरह से स्लैंग है। अगर मैं आपको एड्रेस करूं गाली देके, अगर आपके घर में आपका ब्रदर आपसे मस्तीबाजी में गाली गलौज करके बात करे, अगर आपके फादर आपको गाली गलौज करके बात करे, अगर आपको सुबह सुबह मैसेज आए जिसमें आपको सिर्फ गाली गलौज से ही संबोधित किया जाए, तो क्या कहीं ये किसी तरह से जस्टिफाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज आपको बताऊंगा वो चार रीजन जिसकी वजह से ऐसे गंदे यूट्यूबर्स पॉपुलराइज हो रहे हैं। और हमें लोगों को गाइड करना है कि ऐसे यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब करें और एक अच्छा राष्ट्र, एक नैतिक राष्ट्र, एक मॉरल वैल्यूज को हम फॉलो करें,
एक अच्छा भारत बनाए जहां पर लोग एक दूसरे की आलोचना तो करें लेकिन किसी की माँ बहन की गालियां ना दे, किसी की माँ बहन की इज्जत ना उतारे। पहला रीजन कि क्यों ऐसे यूट्यूबर्स पॉपुलराइज हो रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूबर्स ये संदेश दे रहे हैं कि मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। कहीं ना कहीं जो ऐसे यूट्यूबर्स की ना तो एजुकेशन पूरी हुई है, ना तो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, ना ग्रेजुएशन हुई है, ना ही वो अच्छे टीचर्स के संकट में आ रहे हैं। तो एक गंदा आदमी गंदी ही बात करेगा, एक क्रिमिनल औरों को क्रिमिनल तरीका ही बताएगा, दारू बेचने वाला यही बताएगा कि पैसा दारू बेच के ही कमाया जा सकता है। पर एक टीचर बताएगा, एक इंजीनियर बताएगा, एक डॉक्टर बताएगा कि देयर आर अदर मेथड ऑल्सो टू अर्न मनी इन अ रिस्पेक्टेड वे। सेकेंड रीजन जो है वो ये है कि हमारे जो अभी आइकन्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, वो ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में हमें खुद ही नहीं पता। जैसे बहुत से यूथ का रोल मॉडल है रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ये रोल मॉडल्स हैं क्योंकि फिल्म में ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, पर रियल लाइफ में कैसे हैं ये। AIB शो में करण जौहर के साथ रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और बहुत से फिल्म स्टार्स ओपनली गाली देते हैं, ओपनली आप देख सकते हैं। तो क्या ऐसे लोग आपके रोल मॉडल होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो यूथ प्लीज वेक अप, इट्स अ वेक अप टाइम। और आपको संभलना होगा, आपको जानना होगा कि हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, सामने वाले को हमें आलोचना करनी चाहिए उसके सुधार के लिए, ना कि उसकी माँ बहन की गाली देके उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। तीसरा है हमारा 80% यूथ जिनका फ्रेंड सर्कल ऐसे बन रहा है इन यूट्यूबर्स की वजह से कि वो इसको सही में स्लैंग मान बैठे हैं, बट ये कहीं से भी स्लैंग नहीं है, कहीं से भी ये सही नहीं है। चौथा रीजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं, जो पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम नैतिक मूल्यों पे और मोरल वैल्यूज बेस्ड सिस्टम था, अब वो कहीं ना कहीं सिर्फ रोजगार तक ही सीमित हो गया है। आज हर पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि मुझे रोजगार चाहिए, नैतिक मूल्य से किसी को मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूथ को भी बस यही समझ आ रहा है कि हाउ टू अर्न मनी बाय इलीगल वे और लीगल वे। सो दे आर अडेप्टिंग ऑल दोज वेज जिसके थ्रू वो पैसा कमा सकते हैं। मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है मित्रों कि इस पे ध्यान दीजिए। किसी भी की माँ बहन की गाली देके किसी को इंसल्ट करना कभी भी सही नहीं था और कभी भी सही नहीं है, कभी भी सही नहीं रहेगा। तो अनसब्सक्राइब कीजिए ऐसे यूट्यूबर्स को। और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, और आपकी राय इस टॉपिक पर क्या है वो भी लिखिएगा। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको भी ऐसे मोटिवेटिंग और गुड गाइडेंस वाले वीडियो मिलते रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत।